हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि अर्थ साइन टॉरस विर्गो और कैप्रिकॉर्न, ठीक है, उनके लिए 2023 में क्या आने वाला है। ठीक है, मंथ बाय मंथ चलेंगे और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा है, फिर ये मंथली रीडिंग भी करनी होती है, तो मैं कंबाइंडली ही कलेक्टिव रीडिंग दे रही हूँ अर्थ साइन की। ठीक है, अर्थ साइन हो या फायर साइन हो या एयर साइन हो या वाटर, ठीक है, सबकी कंबाइन ही दे देंगे। तो वैसे भी मैंने नोट किया है कि इनकी एक ही सी एनर्जीज आ रही होती है, तो इसलिए मैं फिर एक साथ ही सोचा कर लेते हैं, थोड़ा सा इशू हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल टॉरस विर्गो और कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन आपकी ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो आप काफ़ी लॉजिकल रहने वाले हो। ठीक है, आप जो है ना किसी की बुलशिट सुनोगे, ना किसी की सहोगे। ठीक है, सच सच और सच के सिवा कुछ नहीं। अगर किसी ने चीट करने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की या किसी तरह से भी बुलशिट करने की कोशिश की, तो ये तलवार आपके हाथ में है और उनकी गर्दन होगी। ठीक है, तो आप काफ़ी लॉजिकल रहने वाले हो 2023 में, जो भी अर्थ साइन है। ठीक है, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हो, आप किसी की रबिश पे नहीं आने वाले हो। ठीक है, काफ़ी अपने इमोशंस जो है ना, आप इमोशंस को काफ़ी रोक रहे हो। ठीक है, सिर्फ दिमाग से सोच रहे हैं आप। ठीक है, आप जो है वो बिल्कुल दिमाग को यूज़ कर रहे हैं और इमोशंस को जो है आप पीछे फेंके हुए हैं, मतलब कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। ठीक है, और आपकी काफ़ी ग्रोथ होती हुई मुझे दिख रही है, काफ़ी पावर आपका चलता हुआ दिख रहा है, आप रूल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। चलिए जी, तो ये हो गई आपकी ओवरऑल रीडिंग। और पास्ट में देखा जाए तो आप एक खुशहाल ज़िंदगी के सपने भी देख सकते हैं। हो सकता है आप मैरिड हों और खुशहाल लाइफ गुजार रहे हों। आपने पास्ट में जो है काफ़ी हार्ड वर्क किया है, अपने पेंटिकल्स को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं, काफ़ी पेंटिकल्स आपके अर्न हो चुके हैं। ठीक है, फिर भी हो सकता है कुछ ख़ास पेंटिकल्स का आपको वेट हो, तो वो भी आपकी तरफ आ रहे हैं या आने वाले हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, पर काफ़ी कुछ आपके पास है। पेंटिकल्स का इतना इशू मुझे अर्थ साइन का नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं अर्थ साइन, वो वक्त से पहले ही काफ़ी कुछ पा लेते हैं। ठीक है, मतलब बाकी साइंस जो होते हैं ना, वक्त के साथ साथ अर्निंग करते जाते हैं, पर अर्थ साइन जो होते हैं ना, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, तो अपनी एज के से पहले ही जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। तो बहरहाल जनवरी का मंथ देखा जाए तो काफ़ी आपका जो है वो आपके साथ जस्टिफाई करते हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन हो, कोई भी करियर हो, आपको जो है जस्टिस देता हुआ दिख रहा है। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है वो आपको पे होता हुआ दिख रहा है। आपने अच्छा किया, आपको अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। आपने बुरा किया, आपको बुरा मिलता हुआ दिखेगा। नो डाउट जो हम करेंगे वो हम भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे यूँ लग रहा है जनवरी के मंथ में आपके अगर कोई लीगल इश्यूज़ हैं, कोई भी कानूनी कार्रवाइयाँ आपकी कोई भी चल रही हैं लॉ को रिलेटेड, तो वो जो है आप जीतते हुए दिख रहे हैं, आपकी फ़ेवर में आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप राइट पे हैं तो आपको जो है डिसीजन मिलते हुए आपकी फ़ेवर में दिख रहे हैं। आप जो लोग जो भी आप पे पहले हावी थे, आप उन पे अब हावी होते हुए दिख रहे हैं। आप जो हैं अभी जो है किसी, मैंने पहले भी कहा कि पावरफुल एनर्जी में रहेंगे, तो आप जो जनवरी के मंथ में हैं काफ़ी पावरफुल एनर्जी में हैं। आप काफ़ी जो है वो सुनाने वाले हैं लोगों को, काफ़ी मतलब सिखाने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है ना, इस तरह से किसी की सुनने वाला, कोई एक सुनाएगा उसको दो सुना देंगे, इस तरह से आप हैं। काफ़ी फाइट और काफ़ी न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट, मतलब एक आपके अंदर एक न्यू चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, मतलब आप दुश्मनों पे हावी होते हुए मुझे दिख रहे हैं जनवरी के मंथ में। फिर फेब में देखा जाए तो आपने अपनी फैमिली पे काफ़ी वर्क करते हुए दिख रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, उनके ऊपर मनी खर्च करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी खर्चा करते हुए दिख रहे हैं अपनी फैमिली के ऊपर फेब के मंथ में। काफ़ी करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं, काफ़ी बैलेंस दिख रहे हैं। आप इमोशंस और आपके करियर जो है उसको बैलेंस करते हुए फेब के मंथ में दिख रहे हैं। आप अपनी फैमिली को टाइम देते हुए दिख रहे हैं अपने करियर के साथ साथ।
काफ़ी अच्छा आपका टाइम जो है कुछ सेलिब्रेट करते हुए भी आप मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी फुलफ़िल फ़ील करेंगे, काफ़ी हैप्पी लाइफ़ आप फ़ेब के मंथ में फ़ील करेंगे, ठीक है? गुज़ारेंगे फ़ेब का महीना। फिर हम जाएँ मार्च में, तो मार्च में फिर से आप अपने इमोशंस जो होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपनी मोहब्बत छुपाते हुए दिख रहे हैं। आप सच्चाई जो है वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, ठीक है? फ़ेब के मंथ में काफ़ी लोगों की मैरिज होती हुई भी मुझे दिख रही है, ट्रेडिशनल मैरिज, ठीक है? मतलब जिनमें आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होगी और अच्छे से धूम-धाम से शादी होगी आप लोगों की। फैमिली की रज़ामंदी से होगी, खुशी से होगी, तो ये भी मुझे दिख रहा है। फिर मार्च के मंथ में आप लोग जो है वो मुझे अपनी इमोशंस होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं, अपनी मोहब्बत फिर से कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। आपका यहाँ पे मुझे ओवरऑल देखा जाए तो कोई न्यू बिज़नेस कोई यूँ स्टार्ट होता हुआ मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक है? आपकी जो बिज़नेस है उसी में ग्रोथ आती हुई दिख रही है, वही आपको जस्टिस देता हुआ दिख रहा है, उसी में आप जो है स्टेबिलिटी अच्छे से अच्छे आपकी अर्निंग होती हुई मुझे दिख रही है कि आप खुद भी करेंगे यूज़ और दूसरों को भी देंगे, इतना आपकी इनकम इतना अच्छा आपको मिल जाएगा। अर्थ साइन वालों को। तो अभी मार्च में आप अपने आप को होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हो, इमोशंस को होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? बाकी पावर में आप वैसे ही लग रहे हो जैसे होते हो, ठीक है? आपको करियर को लेकर कोई इश्यू नहीं है, प्रमोशंस होती हुई भी दिख रही हैं आप लोगों की। आप काफ़ी कुछ बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं मार्च के मंथ में, काफ़ी स्टेटस बनाते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अपनी स्टेबिलिटी, अथॉरिटी दिखाते हुए दिख रहे हैं। अप्रैल के मंथ में आप मुझे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? आपकी हो सकता है आपको किसी के साथ सोलमेट कनेक्शन फ़ील हो, लव फ़ील हो, या करियर को लेकर आप हो सकता है किसी के साथ मिल के कोई न्यू बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, या अपने बिज़नेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, या आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो जॉब के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में, तो आपके लिए अप्रैल का मंथ जो है काफ़ी फ़ेवरेबल रहेगा। आप जो है चांसेस ले सकते हैं अप्रैल के मंथ में आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, या न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, या अपने बिज़नेस को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है? बढ़ाने के लिए आपका जो अप्रैल का मंथ है काफ़ी बेहतर है। लव लाइफ़ को लेके देखा जाए तो आप जो हैं वो किसी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, किसी की तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अपना दिल जो आपने होल्ड बैक कर लिया था, अपने इमोशंस, वो आपका दिल जो है ओपन होता हुआ दिख रहा है, रोशन होता हुआ दिख रहा है। आपको फ़ील होगा कि आपको जो है वो सच्चाई अपने पर्सन को जाके बता देनी चाहिए कि आपके दिल में क्या है, क्या नहीं है। तो आप काफ़ी शहज़ादे की तरह आगे बढ़ेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शहज़ादे की तरह, पावरफुल शहज़ादे की तरह आगे बढ़ेंगे अपने पर्सन को अपने दिल की बात सुनाने के लिए, ठीक है? और अप्रैल के मंथ में अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहें तो काफ़ी अच्छा मंथ रहेगा आपके लिए, ठीक है? आप ख़रीद सकते हैं प्रॉपर्टीज़, बैंक बैलेंस, काफ़ी अच्छा कुछ आप बना लेंगे अपना। आप घर बनाना चाहें तो भी आप जो है वो घर बनाने की बेस रख सकते हैं अप्रैल के मंथ में, ठीक है? फिर मई में जाएँ तो मई में आपकी तरफ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आती भी दिख रही हैं। अगर आपको किसी जॉब का वेट था, अगर आपको किसी के ख़ास करियर का वेट था, कहीं आपने अप्लाई किया हुआ था जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेट थे, तो वो जो चीज़ है वो इमोशनल थे, वो आपकी तरफ आती भी मुझे दिख रही है, ठीक है? अगर कहीं इंटरव्यू दिया हुआ था तो वहाँ से आपको अच्छी रिज़ल्ट मिल सकती हैं। अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ था तो इंटरव्यू कॉल आ सकती है आपको। अगर आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ से भी आपको मुझे दिख रहा है कि कॉल ऑफ़र आती हुई दिख रही है। आपकी जो है अप्रैल में प्रमोशन होती हुई भी दिख रही हैं, ठीक है? आपकी ट्रैवल होता हुआ मुझे अप्रैल और मई के मंथ में दिख रहा है। ट्रैवलिंग आपकी मुझे दिख रही है। आपका आउट ऑफ कंट्री जाने का चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं, ठीक है? तो आप जो हैं वो अप्रैल के मंथ में आपकी तरफ लव ऑफ़र्स आती हुई भी दिख रही हैं, ठीक है? कोई ऐसा इंसान जो आपसे काफ़ी इमोशनली अटैच है, जो आपके लिए ट्रू जेन्युइन लव फीलिंग्स रखता है, वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। नमाज़ आ रही है।
तो अप्रैल के मंथ में आपकी तरफ जो है कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए काफ़ी इमोशंस रख रहा है, ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स रखता है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, कोई न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। वो पर्सन आपकी तरफ आता हुआ भी दिख रहा है, आपकी तरफ जॉब ऑफ़र आती हुई भी दिख रही है, ठीक है। मई के मंथ में देखा जाए तो आप जो है अपनी सोच में थोड़ा-सा बाउंड लग रहे हैं। शायद ये जो पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं या जो लव ऑफ़र्स आती आपकी तरफ दिख रही हैं या जो करियर की ऑफ़र्स आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं, तो आप काफ़ी उलझे हुए लग रहे हो, ठीक है। आप जो है सच्चाई आपके सामने है, फिर भी आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, शायद छुपा रहे हो या किसी को बताना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते। आप काफ़ी बंधा हुआ सा फ़ील कर रहे हो, अपनी ही सोच में थोड़ा-सा उलझे हुए, थोड़ा-सा टेंस, थोड़ा-सा परेशान दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आँखों पे भी पट्टी बंधी हुई है, बॉडी भी बंद है, मतलब हाथ भी बंद है और अम, कवर किया हुआ है ख़ुद को। हालाँकि आपके पैर खाली हैं, आप चाहें तो यहाँ से आगे बढ़ के दूसरों से हेल्प माँग सकते हैं। पर मुझे लगता है कि आप जो है मई के मंथ में काफ़ी उलझे हुए लग रहे हैं, काफ़ी सच्चाई से भागते हुए लग रहे हैं, ठीक है। सच्चाई सुनना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, काफ़ी डीप थॉट्स में लग रहे हैं। पर ये इसमें से आप निकलेंगे, ठीक है। आखिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपको अपना सच जो है वो छुपाना नहीं चाहिए। अपनी दिल की आवाज़ जो शायद आप शादी करना चाहते हैं या किसी पर्सन से मोहब्बत करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट में है, तो ये सिचुएशन जो है इसमें से आप निकलना चाहते हैं और ये बात आपको मई जून में आपको जो है वो समझ आएगी। नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आपको जो है वो समझ आएगी कि आपको जो है वो ट्रू होना चाहिए अपने आप के साथ। आपको अपने इमोशंस जो हैं वो ख़त्म नहीं करने चाहिए। आपको जो है अपने इमोशंस को होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई है आपको अपने पर्सन को जाके बोल देनी चाहिए और आपको जो है आप अपने पर्सन को जाके वो सच्चाई बताएँगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे जिसमें आपकी विक्ट्री होगी, ठीक है। क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगी। जो भी आपकी परेशानियाँ थी वो ख़त्म होंगी और न्यू स्टार्ट होगी और आपकी विक्ट्री होगी क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, ठीक है। फिर अगस्त में जो है आप अपने पर्सन से शायद कम्युनिकेशन करेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आप और आपके पर्सन एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे को तैसा वो बोलते हैं ना कि जोड़ियाँ आसमान से बन के आती हैं, तो आप दोनों जो है एक जैसे हैं, ठीक है। एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। देखिए ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है। इनको यूँ रखें तो ये देखें, दिख रहा है ना। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप, ठीक है। क्वीन उनसे बोल रही है, तो आप जो है बोलेंगे, सच्चाई रखेंगे जिससे आपके पर्सन जो है काफ़ी आपको एप्रिशिएट करेंगे और उनको भी क्लियरिफिकेशन आएंगी, आपको भी क्लियरिफिकेशन आएंगी और आपकी मोहब्बत जो है वो आगे बढ़ेगी। आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश जो कर रहे हो वो आपको ख़त्म करनी होगी, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी मोहब्बत को, अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हो। और करियर को लेकर देखा जाए तो जुलाई और अगस्त में आपको डिवाइनली हेल्प हो सकती है, ठीक है। करियर में लेकर आपको शायद न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है और ख़ास बात कि किसी घर में कोई बड़ा हो, कोई फीमेल है, उनकी तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है करियर में। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। करियर आपका जो है काफ़ी बैलेंस दिख रहा है, प्रमोशन होती हुई दिख रही है। अगर जॉब में है प्रमोट होंगे, अगर यूँ ही भी आम लाइफ है तो भी आपको अपने फैमिली मेम्बर जो घर में बड़े हैं उनकी तरफ से आपको हेल्प होती हुई दिख रही है मनी को लेकर। अच्छा, फिर अगस्त से सितंबर में हम आ जाएँ तो सितंबर में फिर से आप जो हैं वो हो आइसोलेशन में अपनी मूड में आप लग रहे हैं। आप जो हैं लोगों की काफ़ी आप पे
चिक है, पर आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, आप अपने ही मन की सुन रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपना हैप्पी टाइम ले रहे हैं, अपना आप पे सोच कर रहे हैं कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप शायद अपने पर्सन को सच्चाई बताएंगे, उसमें आपकी जीत तो होगी, पर आपको शायद आपके पर्सन सुनाएंगे भी, क्योंकि ये देखें ये दोनों कपल हैं, ठीक है, ये किंग है वो क्वीन है और दोनों स्वार्ड्स हैं। और ये लोग जो होते हैं ना बड़े लॉजिकल होते हैं, बड़े इनकी देखो बुराई कोई ख़ास इतनी नहीं होती है, पर ये इनकी बुराई ये होती है कि बोलते वक्त इनको जो होता है ना, ये बड़ा तड़ाक से बोल देते हैं, किसी को बुरा लगे तो लगे। ये इनके हाथ में स्वाड़ है, मतलब ये अपनी ज़बान से लोगों की गर्दन काट देते हैं। बोलते हैं ना कि ज़बान जो है वो इंसान की गर्दन भी काट लेती है, ये वो वाले लोग होते हैं। तो आप दोनों ही जो है ना, जो आप लोगों की शायद बातचीत हो रही है तो उसमें एक दूसरे को काफ़ी कुछ सुना रहे हो, जिससे आप मुझे सितंबर के मंथ में काफ़ी डीप थॉट्स में लगते हुए दिख रहे हो, रिलैक्सिंग लग रहे हो, सोच विचार में लग रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हुए खुद को लग रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जो है आपको शायद सोच रहे हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहिए अपने पर्सन की तरफ या नहीं, कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। कुछ डीप थॉट्स में आप हैं, ठीक है, अपने फैमिली के इश्यूज़ शायद हैं जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो। कुछ तो है, आप जो है कुछ न कुछ मतलब अपने आप को जांच करते हुए मुझे दिख रहे हैं सितंबर के मंथ में, ठीक है, शांत भी हैं और सोच भी रहे हैं। शायद सितंबर के मंथ में आपको अपने आप की इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि आपको क्या है क्या नहीं है, तो क्या करना चाहिए, गलतियाँ कहाँ थी, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये फिर से आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हुए सितंबर के मंथ में लग रहे हैं। फिर अक्टूबर के मंथ में देखा जाए तो आप कम्युनिकेशन, अगर नो कांटेक्ट है तो कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। और सितंबर के मंथ में आप हो सकता है कि न्यू आइडियाज़ भी सोचें अपने बिज़नेस को लेकर, उसको बढ़ाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए न्यू आइडियाज़ भी सोचें, न्यू क्रिएशंस भी सोचें, पॉसिबल है, ठीक है। दूसरों से डिस्कस करें, एडवाइस लें या दूसरे आपको एडवाइस दें, तो ये भी आप काफ़ी मुझे दिख रहे हो सितंबर के मंथ में। फिर अक्टूबर के मंथ में आप जो है आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, क्विक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी आपकी खिचड़ी पक रही है उसमें से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस को स्प्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लोगों को समझाते हुए दिख रहे हैं। अगर जॉब पे हैं तो जॉब पे आपको ऐसी कोई टारगेट दिए गए हैं जिसमें आपको जो है दूसरों को भी एडवाइस करना है, दूसरों को भी समझाना है। तो ओवरऑल आपका मंथ देखा जाए तो अच्छा जाएगा अक्टूबर का, ठीक है। फिर नवंबर में आते हैं तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, जो ये इतना साइकिल आप घूम के आए, ये सारा आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही थी। आप खुद को सोचें कि ये आपने काफ़ी टाइम लिया अपने आप को समझने में, अपने पर्सन को समझने में, अपने करियर को बिल्ड करने में, अपने एक्शन लेने में, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाने में। तो ये सारा टाइम आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस भी होती रही और अब आपकी नवंबर में जो है न्यू बिगिनिंग्स होती हैं, हो रही हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स आपके करियर को लेके भी हो सकती हैं, आप शायद न्यू टारगेट्स ले लें, न्यू गोल्स अचीव करने में लग जाएँ। आपने अब तक जो किया है उसमें से आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, शायद आपको और चाहिए और चाहिए। वैसे अर्थ साइन यूँ ही होते हैं, उनके पास जितना भी होता है ना, क्योंकि वो अर्थ है, मटीरियलिस्टिक होते हैं, तो जितना भी उनके पास मटीरियल हो वो उनको कम लगता है, ठीक है। तो उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये दिल मांगे मोर वाला। तो आप न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं, न्यू बेस रखते हुए दिख रहे हैं। और दिसंबर के मंथ में काफ़ी लोगों की मुझे शादी होती हुई भी दिख रही है, इंगेजमेंट होती हुई भी दिख रही है। तो या मोहब्बत की न्यू बेस रखते हुए दिख रहे हैं, या न्यू घर में शिफ्ट होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं काफ़ी लोग। तो आप लोग जो है ओवरऑल देखा जाए 2023 फ़िलहाल आपकी कोई न्यू बिगिनिंग अगर आप करियर को लेकर करना चाहते हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ना करें तो बेहतर है। हाँ, आप अपने बिज़नेस को स्प्रेड करना चाहें, जो पुराना बिज़नेस है तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसको आप स्प्रेड करने की कोशिश करें, बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है, फैलाने की कोशिश करें, लोगों से बातचीत करें, लोगों में इंट्रोड्यूस कराएँ अपने बिज़नेस को। और अगर जॉब है तो जॉब भी आप
आप वही कंटिन्यू रहें। हाँ, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अप्रैल और मई के मंथ में, ठीक है। आप जा सकते हैं आउट ऑफ कंट्री, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को भी आउट ऑफ कंट्री जो है स्प्रेड कर सकते हैं। और आपके लिए अगर लव लाइफ लेके देखी जाए तो लव लाइफ में आप काफ़ी बहुत डीप थॉट करते हुए दिख रहे हैं ना, काफ़ी मतलब उलझे हुए सुलझे हुए। हालांकि आपके पास काफ़ी लोगों के पास सब कुछ है, लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, पर फिर भी अपनी आपकी जो खिचड़ियाँ पकती हैं ना आपके दिमाग में, अपनी सोच जो होती है वो आपको बड़ा परेशान करती रहती है। तो वो सोच में से निकलें, अपने इमोशंस होल्ड बैक करना, दिखाना मैं बड़ा पावरफुल इंसान हूँ, मैं बड़ा संगदिल इंसान हूँ, ये अच्छे चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। मोहब्बत में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। जहाँ पे आप ऐसे बनेंगे ना तो आप दोनों यूँ ही रहेंगे, ठीक है। और उनका मुँह उधर, उनका मुँह उधर। मोहब्बत में प्यार से बात करनी होती है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिचुएशंस जो है वो कंट्रोल नहीं करनी। लव लाइफ के लिए मैसेजेस देखे जाएँ तो आपसे यही कहा जा रहा है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। आपकी सेपरेशंस भी हैं, तो सेपरेशन आपकी जो है उससे आप जो है कुछ सीखें, कुछ लर्न करें, आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा। और अगर सेपरेशन है तो रिट्रीट भी कर सकते हैं आप अपनी मोहब्बत को, आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस आ सकती है, ठीक है। आपकी मोहब्बत जो है फिर से चमक सकती है। आपको अपनी एनर्जीज़ जो है वो शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ये चैरियट की तरह, ठीक है। आपको अपने आप के साथ जेंटल रहना है, आपको अपनी फीलिंग्स जो हैं वो छुपानी नहीं है, अपने आप के साथ काइंड रहें तो आप दूसरों के साथ काइंड रहेंगे। आप अपने साथ ही बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अपनी ही हेल्थ का केयर नहीं करते हैं तो दूसरों का कैसे करेंगे, ठीक है। अपने आप को इमोशनली भी अवेलेबल रखा करें, अर्थ साइन। और आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपने दिल के साथ ट्रू रहो। आप जो अपनी फीलिंग्स छुपाते हो ये सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेके देखा जाए तो आप मुझे काफ़ी स्ट्रेस में भी लग रहे हो, ठीक है, काफ़ी हैप्पी भी लग रहे हो, काफ़ी सोच में डूबे हुए भी लग रहे हो, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा एंजाइटी डिप्रेशन आपको लग रहा है, अर्थ साइन का होता है, ठीक है, ये इश्यूज़। क्योंकि मटीरियलिस्टिक काफ़ी होते हैं ना, तो चीज़ों में जान पड़ी होती है, तो आप काफ़ी जो है वो टेंशन में, थोड़ा सा एंजाइटी लग रही है आपकी। और एक और बात बता सकती हूँ, हो सकता है कि कोई घर में कोई बड़ा हो या कुछ, तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर पुरानी डिज़ीज़ है तो वो सेटल रहेगी, एज़ सच कोई इश्यू नहीं दिख रहा है। हाँ, बैक एक हो सकता है, आई पेन हो सकता है आपको, वायरल इश्यूज़ हो सकते हैं जो आजकल चल रहे हैं। और और ओवरऑल देखा जाए तो आपकी हेल्थ जो है, हाँ, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है काफ़ी, एंजाइटी डिप्रेशन या डीप थॉट्स की वजह से। और ओवरऑल आपकी लाइफ जो है, हेल्थ जो है वो अच्छी जा रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कोई अगर कोई डिज़ीज़ है पुरानी तो उसमें से भी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं आप, ठीक है। एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। यही कि आपको अपनी एनर्जीज़ जो है वो शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आप अपनी एनर्जीज़ जो है अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ आप लगाएँ, अपनी बुक्स पे हैं, मतलब एन्जॉय करने सीखें अपनी लाइफ को, ठीक है। हर वक्त काम काम काम, दिन रात करें हम काम। अगर किसी ने एक बोला तो हम उसको दो सुना देंगे, इसका ये कर देंगे, एक थप्पड़ मारी तो दो मार देंगे, इस तरह से नहीं होता है। थोड़ा सा खुद को कंट्रोल रखें। लाइफ में सिर्फ मटेरियल थिंग्स नहीं होती हैं, इमोशंस भी कोई मैटर रखते हैं ना। हाँ, आपसे देखो यही कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर जो मोहब्बत की फीलिंग्स है ना उसको मरने नहीं दें, ठीक है। क्योंकि आपका सोलमेट जो है वो आपको ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं से। तो आप जो है अपनी मोहब्बत पे भी वर्क करें, अपने इमोशंस को भी देखें। पहले भी आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप के साथ, अपने दिल के साथ ट्रू रहें, जो कि आप काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड लग रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर, मतलब होल्ड बैक कर रहे हैं अपने इमोशंस को, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि आप अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं
हैं कि उसके लिए शायद आया है नॉट द राइट टाइम। कोई न्यू जॉब या न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो सही टाइम नहीं है उसके लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने कहा कि अगर कोई इशू है हेल्थ का तो वो भी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगर आप कुछ मांग रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका काम हो जाएगा जो भी है, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने अंदर जो फेथ है उसको लूज़ मत रख करें, ठीक है। अल्लाह पे जो ईमान है ना आप लोगों का, उसको ख़त्म मत होने दें। आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, दुख सुख सब मिक्स होके आ रहा है, तो वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। और फिर हर एंड के बाद न्यू बिगनिंग होती है, ठीक है। सनशाइन होता है, रात के बाद सुबह होती है। तो आपकी जो सुबह होगी वो बहुत शाइनिंग होगी और बहुत खूबसूरत होगी। और मैंने पहले भी कहा कि आप जो है अपने दुश्मनों पे भी हावी होते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी काफ़ी अच्छी बैलेंस करना होगा आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को, ठीक है। कंट्रोल मत कीजिए ना खुद को, ना अपने पार्टनर को, ना अपनी किसी सिचुएशन को। जो चल रहा है चलते जाएं, ठीक है। वक्त के साथ चलते जाएं, ढलते जाएं। अच्छा, अर्थ साइन की एक जो बुरी आदत होती है मैं आपको बताऊं कि इनका मतलब एक चीज़ जो जहाँ पे है ना उसको वहाँ से आप हिला नहीं सकते। आपने हिलाया तो तमाशे होंगे। मीन्स कंटिन्यूटी चाहिए उनको। जो जैसा उन्होंने सोचा है, जैसा चाहा है वैसा ही होना चाहिए। जो उनके माइंड में है वैसा ही होना चाहिए। अगर कुछ इधर से उधर हो गया तो समझें अपनी तो गई सो गई और दूसरों की भी लाइफ मुश्किल में ला लेते हैं। तो आप थोड़ा सा कंट्रोल मत किया करें किसी भी चीज़ को, ठीक है। अल्लाह जो दे रहा है, जैसे चला रहा है, शुक्र करा करें। शुक्र करके गुजारा करें लाइफ को। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना संगदिल बनने की ज़रूरत नहीं, इतना रूड बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोहब्बत को मोहब्बत से डील करें, कैरियर को कैरियर से डील करें, बैलेंस करना सीखें, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।